नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, जिसको आप लोग इंग्लिश में परसेंटेज के नाम से जानते हैं। और जिसका जो चिन्ह होता है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एकदम कॉन्सेप्ट में समझते जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में, अर्थात इसको हम लोग टोटल 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले। टोटल हमारे पास लगभग 50 से थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट से। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, शब्दों को समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फिर आप लोग बहुत आसानी से यहाँ से आप लोग नंबर ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं ना, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन यहाँ पर, उसी प्रकार आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला सेक्शन है, ये वाला कंप्लीट, अर्थात 2 चैप्टर आपका जो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है अगर आप लोग प्रतिशत को समझ जाते हैं तब। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टे में 100। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बोले बट्टे में 100। अर्थात हमको एक ऐसा चश्मा बना करके चलना है ना, जिसमें हमको हर चीज़ 100 के हिसाब से देखने को मिले। जैसे कि देखो, बट्टे में 100 कहने का मतलब क्या है, अगर कभी भी आपको ये देखने को मिले कि 10%, ठीक है, 10% देखने को मिले, तो प्रतिशत का अर्थ क्या बताया अभी हम लोग, बट्टे में 100। तो देखो, अगर मैं यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा ना, तो इसको क्या लिखूंगा, 10/100। ठीक है, क्या लिखूंगा, 10/100, यही चीज़ तो लिखूंगा, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ इसी को 50%, ठीक है, क्या लिखूंगा, 50%। अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 50/100। ठीक है, क्या होगा, 50/100। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर प्रतिशत को हटा रहे हैं ना, तो नीचे में क्या लिख रहे हैं, 100। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको प्रतिशत का साइन दिया है ना, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो 1/100 के रूप में। इसी को तभी बोला गया ना कि क्या बट्टे में 100 करके। इसका अर्थ यही, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि 20% किस मतलब क्या हो जाएगा, तो लिखोगे आप लोग 20/100। ठीक है, क्या लिखोगे, 20/100। 40% बोले तो क्या लिखोगे, 40/100। इसको अगर आप लोग कटाओगे तो और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचा हमारा 1, नीचे में क्या बचा, 10। तो मैं 10% को 1/10 के रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार 50% को क्या लिख सकते हैं, तो 50 से 1 बार में कटेगा, 50 से 2 बार में कटेगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या है यहाँ पर कि जो बटे में होगा ना, वो क्या हो जाएगा, 100 होगा, बटे में प्रतिशत करते। देखो यहाँ पर हम लोग 10% लिए, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10/100। अगर आपको कभी भी बोला जाता है कि 80% कितना होगा, 80% को हम लोग नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं, 80/100 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, जिसमें और आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो कॉपी निकाल के एक एक क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये स्लाइड जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रखने का फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर हमको जब सबसे पहले में क्या दिया, 1/2। जस्ट मैं अभी आपको बताया था, ठीक है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को कभी भी क्या दिया है, प्रतिशत दिया, जैसे कि 50% दिया है। अब इसको हमको ये बोल दिया गया है कि इसको क्या करना है, हमको भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, प्रतिशत को ना भिन्न के रूप में लिखना है। देख लेना, प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न के रूप में। ठीक है, इसको लिख देते हैं, क्या करना है, भिन्न के रूप में इसको अगर लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। जैसे कि ये 50 से नीचे में मैं क्या करूँगा, 100 लिख दूंगा। ठीक है, कटाएंगे तो 0 से 0 कटा, 5 1 कम, 5 दूनी कितना है, 1/2। अर्थात 50% का अर्थ कितना है, तो 1/2 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर माना कि आपसे ये पूछा जाता है कि 20% को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 20%, इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 20/100। ठीक है, क्या लिखेंगे, 20/100। तो कटेगा 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, क्या मिला, 1/, हमको क्या मिला, 5। ठीक है, 1/5। अर्थात 20% को हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है। अगर आपको क्या दिया रहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा, और आपको क्या बताना है, उसका भिन्न बताना है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर और अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो 9 सही 1/11 है, 8 सही 1/3 है, 6 सही 1/4, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 14 सही 2/7 है। तो सबका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि हम लोग इसी को लेकर के चले, ठीक है, इसको अगर मैं लेकर के चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 हो जाएगा 25, 25/4
4, ठीक है। 25/4 है ये आपका प्रतिशत में, इसको भिन्न के रूप में जब लिखेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 1/16, ठीक है। क्या होगा 1/16 हो जाता है, क्यों होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर अब बता देते हैं। इसको कर देते हैं इरेज, इसको हटा देते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, अच्छा यहाँ पर 6 चौक 24 एक 25 होगा ना, 24 नहीं होगा वो, तो ये हो जाएगा आपका 25/4, ठीक है। क्या हुआ 25/4, ये आपका क्या था प्रतिशत में था। अब इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, जस्ट अभी आपको बताया हूँ बटे में 100, बटे में 100 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 25, अब नीचे में देखो 4 तो पहले से है, ठीक है, और नीचे में आपका 100 होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखो 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा आपका 100, काम खत्म। नीचे में 2 बार 4 बचे, लेकिन दोनों आपस में क्या है, गुणा में है। ऊपर में आपको बचा है 1, नीचे में क्या बचा है 4 चौक 16। तो देखो इसको अगर हम लोग क्या लिखे हैं, भिन्न के रूप में लिखे तो हमको क्या मिला, 1/16 मिला, ठीक है। 1/16 मिला भिन्न के रूप में। तो आप लोग इसी प्रकार आसानी से बना सकते हो। अगर आपको कभी भी ये बोला जाता है कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए, ठीक है, क्या है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए, तब आप लोग क्या करना, बटे में 100 लगाना, काम खत्म। चलिए इसी में एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कभी भी कि जो भिन्न है ना उसको आपको प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक है, क्या करना, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। जैसे कि भिन्न हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जो भिन्न कहने का मतलब जो बटे में हो, तो यहाँ पर जैसे कि 1/4 है, ठीक है, 1/4 इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो 1/4 है ना इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 100% से हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, याद रखिएगा क्या करना है, 100% से गुणा करना है। किसमें, अगर हम लोग इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तब की बात है। तो यहाँ से देखो 4 एक कम 4, कितने बार में कटेगा, 25 बार में। कितने बार में कटा, 25, तो ऊपर में है 25 ऊपर वाले संख्या के साथ है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। क्या मिला हमको 25%, अर्थात 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% के बराबर लिख सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। इससे पहले क्या किए थे, जो प्रतिशत था उसको भिन्न में बदले थे, है ना। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी वाला क्या है, इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत का चिन्ह देना है, ठीक है। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत का यहाँ पर हमको चिन्ह लगाना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कोई सा भी हम लोग यहाँ पर और वैल्यू लेकर के चलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2/3, ठीक है, क्या लेते हैं, 2/3 को लेकर के चलते हैं। तो ये देखो 2/3, इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से इसको क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे 100% से। अब इसको कटा करके देखो तो कितने बार में कटेगा, या फिर आप लोग चाहो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में आपका 200 हो जाएगा, फिर 200 है ना, 200%, इसको आप लोग 3 से डिवाइड कर दोगे। जब 3 से डिवाइड करोगे तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको संख्या प्राप्त वहाँ पर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर प्रश्न बनाने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ यहाँ पर आप लोग और देख लीजिए। जैसे कि क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्या है, अलग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, जैसे कि 24 दिया है, 24 60 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से बता दिया हूँ, देखो क्या लिखा हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कभी का दिखे या फिर से दिखे, ठीक है, क्या दिखे, का दिखे या फिर से दिखे ना, तो हमेशा क्या रहता है, वो बटे में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा बटे में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 24 जो है ना 60 का, किसका बोला है, 60 का, किसको बोला है, 24 को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, 24/60, अर्थात किसका पूछा था, 60 का। तो 24 जो है 60 का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो 24 लिख दिए, नीचे में क्या किए 60, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। कटाने के बाद देखो 1 0 से 1 0 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बचा 6, तो 6 कम 6, 6 चौक हो जाएगा आपका 24। तो उसके बाद 10 और 4 बचे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला है, 40%, ठीक है, 40%। तो जिसके बारे में पूछा जाता था, जिससे या फिर जिसका, तो हमेशा नीचे में रहता है, इसको आप लोग याद रखना है। अब ये देखो इसको हम लोग अभी बताते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, अलग वाला। प्रतिशत अगर दिया हो तो 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है आपको, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करते हैं, बोला है ना। तो यहाँ पर देखो 90 जो है किसका, 90 का 30% होगा, किसका बोला है, 90 का 30%। दूसरा याद रखिएगा ना, यहाँ पर अलग दिया तो यहाँ पर अलग है। तो 90 का 30%, यहाँ पर प्रतिशत नहीं देते लेकिन यहाँ पर प्रतिशत है। तो देखो किसका, तो 90 का, किसका, 90 का 30%, 30% मतलब अभी जस्ट बताया 30/100 होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 और 3 बचा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा
27, ठीक है। कितना आ गया हमारा 27। तो देखो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार आपको चलना है। अभी तक हम लोग कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, बस कॉन्सेप्ट है जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको आपको ध्यान में रख करके बनाना है। चलिए यहीं पर आपको थोड़ा सा और यहाँ पर जानकारी देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ट्रिकी बॉक्स करके दिया, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपको देखो 100 दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, अगर आपको कोई 100 रुपये दे करके बोला है, ये बोला जाता है कि उसमें 10% की वृद्धि कर दीजिए, ठीक है, 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 का 10%, ठीक है, किसका 10%, 100 का 10%, यही तो बोला है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 100 हो गया, 100 का 10% कहने का मतलब है 10/100, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हुआ। किसके बारे में बोला गया था, तो 100 के। तो अब हमको ये बोला है जब 100 में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्या हो जाएगा, जब 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो हमारा हो जाएगा 110। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझना है। तो 100 में अगर हम लोग 10% की वृद्धि करेंगे 110 होगा। उसी प्रकार 100 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 होगा। अगर इसी में कमी करेंगे 10% की तो 90 हो जाएगा, और 20% कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। बस इतने सी बात है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिया है संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। देखो किसका बोला है, 120 का। जस्ट अभी हम लोग क्या देखे थे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए हमेशा क्या होगा, नीचे में। तो जैसे कि हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका 120, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा बोला, तो यहाँ से देखो 0 से क्या हो जाएगा आपका, 0 कटेगा। अब ये क्या है, 12 एक कम, और ये कितने बार में कटा, 2 बार में, 12 दूनी 24। अब इन दोनों का आपको आपस में करना है गुणा, क्योंकि ऊपर में सिर्फ 2 ही संख्या बचा है। तो 10 और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20%। तो इसका जो आंसर आया कितना है, यहाँ पर आपको देखने को मिला है 20%, ठीक है। 20%, अर्थात जो 24 है ना, वह 120 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो 20% है। इसका जो आंसर हमको मिला कितना मिला, 20%, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बना करके देखते हैं। यहीं पर आपको दूसरा क्वेश्चन ही बता देते हैं, क्या दिया है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा आपको अलग अलग यूनिट में देखने को मिले ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम यूनिट में बनाना पड़ता है। तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर 150 ग्राम दिया है, तो लिख लो 150 ग्राम, ये हमको दिया है ग्राम में। दूसरा हमको दिया है किलोग्राम में, देखो यहाँ पर है किलोग्राम में ना, तो जो किलोग्राम है उसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर आपका होता है 1000 ग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार तो 3 kg बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम होगा। सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम होगा, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेते हैं। अब ये देखो ये बोला है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे 150, नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 3000। कितना लिखना हमको, 3000। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से, 100% से। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। देखो 3 एक कम, 3 पंचे 15, तो कितना मिला हमको, ये 5%, ठीक है। कितना मिला, 5% इसका आंसर हमको मिला है। अर्थात यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो 150 ग्राम है ना, 3 किलोग्राम का 5% के बराबर है, ठीक है। आंसर क्या मिला हमको, 5% यहाँ पर मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर का, देखिएगा संख्या 120 का किसका बोला है, 120 का 40%, ठीक है। 120 है तो हम लोग लिख लेंगे 120, इसका 40%, मतलब 40/100, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। कितना हो जाएगा, 48 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 48 अर्थात 48। तो हमको क्या निकालना था, 120 का 40% निकालना था। कितना आया वो, 48 आया, ठीक है। कितना आया, 48। देख सकते हैं एकदम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो आपको क्वेश्चन दिया सिर्फ आप उसको ले करके हल करना है, ठीक है। क्या करना है, ले करके आपको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं पर चौथे नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है संख्या दिया है 2000 का 12% का 20%। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो का है इसका अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं पहले आपको क्या बोला था, डिवाइड करके लिखना है, लेकिन जब वो संख्या दिया रहेगा ना, तो संख्या को देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। अब हमको ये बोला है संख्या क्या है, 2000।
2000 का 12%, 12% का फिर 20% कितना होगा ये हमको बताना है। बस इसको आप लोग क्या करो, का अर्थ लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर आप लोग यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। देखो क्या बोला है 2000 का, ठीक है भाई 2000 लिख लिए। 2000 का 12%, 12% कहने का मतलब है 12/100, ठीक है 12/100। इसका भी कितना प्रतिशत, तो 20%, ठीक है इसका भी कितना प्रतिशत, तो 20%। अब देखो जितना कटता है कटा दो, 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसमें का कटा, ये वाला जीरो आपको ऊपर वाले संख्या के साथ कटा, काम खत्म जीरो वाले का। देखो ऊपर में कितना बचा, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, एक एक बचा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका बचा है 2, यहाँ पर बचा है 12, यहाँ पर बचा है 2। तो देखो 12 दूनी हो जाएगा आपका 24, 24 दूनी आपका हो जाएगा 48, ठीक है कितना हो जाएगा, तो 48 के ये बराबर होगा। इसका भी आंसर हमारा कितना है 48, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग लगभग 22 से 23 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फिर अगला जो वीडियो होगा ना उसमें भी हम लोग 22 से 23 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर हमारे एक वीडियो जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक का। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। जस्ट आपको बताया जब स्टार्टिंग किया तो क्या है, तो जब भी हमको भिन्न दिया रहेगा उसको प्रतिशत में बदलना रहे तो हमको क्या करते हैं, तो भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं प्रतिशत। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया है कि क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो करके दिया है ना, तो वही चीज़ है। हम लोग क्या लिखे, भिन्न ले लिए 1/5, इसको हमको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा किया तो हमको कितना मिला 20%। ठीक है, इतना याद आ, इतना समझ में आगे होगा। 6वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, किसी संख्या का 16% 48 है, वह संख्या होगी। ठीक है, क्या है वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। अब हमको संख्या नहीं पता, ठीक है हमको संख्या नहीं पता, बस ये बोला है कोई संख्या है जिसका जो 16% है ना वह क्या है 48 है। तो इसको मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप लोग उस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर पहला तरीका देखिएगा। पहला तरीका क्या है, मान लेते हो संख्या क्या है x है। ठीक है, माना कि वो संख्या क्या है x है। अब x का जो 16% होगा वो क्या हो जाएगा 16/100 होगा। 16/100 होगा, x का जो 16% है 16/100 होगा। ये कितने के बराबर है, बोला 48 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर है 48 के बराबर है। अब इसको देखो अगर हम लोग चाहे तो कटा सकते हैं, कैसे कटा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 4 से कटा देंगे तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100। कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहीं पर फिर देखिएगा जो x है ना, इसके साइड में क्या बचा है, तो 4 बट्टे आपका बचा है 25। ठीक है, क्या बटा 4/25, ये हो जाएगा आपका 48, इतना हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 25 जो है 48 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 4 है ना इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब वो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूँ। ठीक है, x यहाँ पर रहेगा 48 है, फिर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 25, नीचे में आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिएगा कटा देते हैं तो 4 1 कम 4, ये हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में कटा। अब जो 25 और 12 उसका आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, 12 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा 25 दहाम क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, अर्थात 250, और उसके बाद 25 दूनी 50, तो टोटल हमारा कितना मिला 300। ठीक है, क्या मिला 300, अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमको क्या मिला 300। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वह कौन सी संख्या है जिसका जो 16% है वह कितने के बराबर है 48 के बराबर। तो हमको मिल गया भैया संख्या क्या है, तो संख्या x है, अर्थात x का वैल्यू कितना है 300 है, तो वह संख्या 300 है जिसका 16% कितना है, तो 48 के बराबर है। ठीक है, ये आपका एक मेथड हुआ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नॉर्मल जो सबसे बेसिक मेथड है। दूसरा यहीं पर आपको बताते हैं, दूसरा मेथड देखिएगा, इससे इजी है दूसरा मेथड। तो ये देखो हमको क्या बोला है, किसी संख्या का 16%। ठीक है, किसी संख्या का 16% कितना है 48 है। सीधी सी बात है, किसी संख्या का 16% कितना है 48 है। तो यहाँ से आप लोग निकालो 1%। 1% कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या है इससे आप लोग डिवाइड कर दो। ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे 48 को। तो यहाँ पर देखो कितने बार में कटेगा, 16 कम 16, 16 3 आपका हो जाएगा 48। ठीक है, ये कितना है देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला है 1%। तो टोटल वैल्यू कितना रहता है, हमेशा 100% में रहता है। तो जब मैं इधर 100 का मल्टीप्लाई करूँगा ना, ठीक है 100 बनाने के लिए ये प्रतिशत में है, ठीक है, तो हमको इधर भी तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 100%, ये हो जाएगा 100%, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, अर्थात 100% का वैल्यू हमको कितना मिला है 300। तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 300, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में ना कंप्लीट 100% होता है। ठीक है,
चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, हमको दिया है किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग कई बार निकाले होंगे जब पढ़ रहे होंगे ना, तो जब आपका रिजल्ट आता था खासकर 10वीं का जो नंबर रहता था 600 रहता था, ठीक है। तो हम लोग उसी के हिसाब से निकालते थे। तो वही है, समझ लीजिएगा, अगर आपको 600 टोटल नंबर है जिसमें से आपको 480 नंबर मिल गया तो उसका प्रतिशत हमको बताना है। तो क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर रहेगा ना, जितना आप प्राप्त किए हो हमेशा ऊपर में रहता है, ठीक है। जो नंबर प्राप्त किए हमेशा ऊपर में रहता है, टोटल नंबर हमेशा नीचे में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ 100% से, काम खत्म। तो यहाँ देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 ये हो जाएगा आपका 8 छक्का 48, 1 जीरो यहाँ पर बचे तो जीरो का जीरो, यहाँ पर प्रतिशत का प्रतिशत। तो टोटल हमको क्या मिला 80%, ठीक है। टोटल हमको क्या मिला है 80%। अर्थात यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है ना, जो पूर्णांक दिया 600, अगर उसमें कोई विद्यार्थी है उसको 480 अंक मिलेगा, इसका मतलब उसको 80% प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ है, उसको 80% प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग कोई भी परसेंटेज निकालते हैं जो कि हमारा एग्जाम होता है। या फिर दूसरा यहीं पर आप लोग क्या कर सकते थे, 480 ऊपर में था, ठीक है, सिर्फ आप उसको 6 से डिवाइड करते तब भी इसका आंसर निकल जाता। कैसे निकलता, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो पहले से कट गया ना, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके 80% यहाँ पर निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आप लोग बस आपको ध्यान में रखना है कि हमको निकालना क्या चीज़ है और कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है किसी कक्षा में 450 विद्यार्थी है। देखो, कोई कक्षा जहाँ पर 450 विद्यार्थी है, यदि, अच्छा ये 5, माफ़ कीजिएगा, 500 विद्यार्थी है, 450 विद्यार्थी वहाँ पर पास हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। अर्थात कितने बच्चे वहाँ पर फेल हुए हैं ना, उसका हमको प्रतिशत बताना है, ठीक है। प्रतिशत बताना है कितने बच्चे फेल हुए हैं उसका। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 500 बच्चे हैं, उसमें से 450 अगर पास हुए हैं तो कितने फेल हुए हैं, मात्र 50 फेल हुए हैं, ठीक है। कितने फेल हुए हैं, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं जो फेल हुए उनको, उनकी संख्या, जो फेल हुए उनकी संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं कितनी है। तो टोटल 500 बच्चे थे, 500 में से 450 जब पास हो गए तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है, तो मात्र 50 है, ठीक है। फेल होने वालों की संख्या कितनी है, मात्र 50 है। तो इसका जस्ट अभी निकाले थे, सेम वैसे ही तो निकालना पड़ेगा, इसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लो आप लोग फेल का प्रतिशत, ठीक है। फेल का प्रतिशत पूछा है तो ये हो जाएगा फेल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो 50। टोटल कितने बच्चे थे, तो 500 बच्चे थे, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत का प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 दाम, कितना आया, तो 10%। कितना आया, 10%। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात 10% बच्चे क्या हुए हैं, तो फेल हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, 10% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला आपका, 10%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जो कि 90वें नंबर का है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। क्या किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या, देखो लड़कों का प्रतिशत दिया है, लड़कियों की संख्या बतानी, ठीक है। क्या है, लड़कों का प्रतिशत दिया है और लड़कियों की हमको संख्या बतानी है। अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ बॉयज़, ठीक है, लिख लिए, इधर लिख लेते हैं गर्ल्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। अब 2000 बच्चों में ये बोला गया है कि जो 60% है वो क्या है, लड़के हैं, ठीक है। 60% क्या है, लड़के हैं। अब मैं आपको पहले ही बताया था, कभी भी हम लोग देखते हैं तो हमेशा 100% ले करके चलते हैं। तो जब 60% लड़के हैं तो सीधी सी बात है, लड़कियों की जो प्रतिशत है कितनी हो जाएगी, 40%, है ना भाई। लड़कियों की जो प्रतिशत कितनी हो जाएगी, टोटल वहाँ पर 40% लड़कियाँ हैं। अब हमको ये बोला गया है कि उनकी संख्या बताने, किनकी संख्या, लड़कियों की संख्या। कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 2000 विद्यार्थी, इसमें 40% आप लोग निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा है 20, ये बचा है आपका 40, ठीक है। क्या बचा है, 20 बचा है और आपका बचा है यहाँ पर 40। जब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 800, ठीक है। कितना मिलेगा, 800। अर्थात जो लड़कियों की संख्या है ना वो हमको कितनी प्राप्त हो गई, 800, ठीक। इसका जो आंसर आया कितना है, 800। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकाले हैं, सबसे पहले जो लड़कों की संख्या दी गई थी उसको हटा दिया 60% को, तो बचा कितना, 40%।
अब ये 40% में हमको संख्या बताना था, जो 40% है ना 2000 में कितने के बराबर है, तो 800 के बराबर हो। कैसे हो, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अर्थात जो हमको पता है कि 40% कैसे निकालना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। देखो 40% को लिखने का तरीका क्या होता है, 40/100 होता है, लेकिन किस संख्या के सापेक्ष लिखें, तो 2000 के सापेक्ष हम लोग लिखे ना, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या थी वो क्या थी, 2000 थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको 10वें नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमको दिया है, देखते हैं। चलिए अच्छे से समझिएगा प्रश्न को, ठीक है। जिसमें क्या दिया है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। अब इसको मैं आपको बताऊंगा यूनिटरी मेथड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बोला है, कोई व्यक्ति है जिसका जो आय रहता है हमेशा, कोई भी व्यक्ति है जिसका जो आय रहेगा हमेशा 100% रहता है, ठीक है। चाहे वो 1 रुपये कमाएगा तब भी वो 100% के बराबर होता है। अब ये देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कुल खर्च। हमको क्या मिला, सबसे पहले कुल खर्च यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब उसके बाद 10% किस में खर्च करता है, वो शिक्षा पर, प्लस 20% किस में खर्च करता है, वो भोजन पर। उसके बाद क्या है, 40% क्या करता है, कपड़ों पर वो खर्च करता है। कितना हो गया, 10 है, 20 है, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 70%। 70% वो क्या कर देता है, खर्च करता है। कितने का, 100 में से 70% वो खर्च कर देता है। तो बचत कितना हुआ उसका, ठीक है। तो जो बचत हुआ कितना हुआ, तो बचत हमारे पास हुआ मात्र 30%, ठीक है। मात्र 30% वो क्या उसका बचत हुआ है। क्वेश्चन का एक बार मतलब आपको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति है, माना कि जो 100 रुपये कमाता है ना, उसमें से वो क्या किया है, 70 रुपये को खर्च कर दिया है। तो टोटल कितना बचा उसके पास, 30 रुपये बचा। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति है जो क्या किया, 10% खर्च किया शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, और अंत में जो बचता है ना वो कितने के बराबर होता है, 2700 के बराबर है। यही तो बोला है, देखो बचत कितना है, 2700, अर्थात यहाँ पर जो 30% है ना वो क्या है, तो 2700 के बराबर है। तो देखो जो 30% है ना वो कितने के बराबर है, 2700 के, क्योंकि यही तो बचत है, इसके बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, यहाँ पर देखो, तो क्या करेंगे, बटे कर देंगे। कैसे बटे करेंगे, तो 2700/30, ठीक है। 2700/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 निया, कितने बार में कटा है, 9 बार में, और 1 0 बचा था, तो 0 का 0। अब याद देखिए, आप लोग देखोगे कि यहाँ पर देखो ये 1% है, ठीक है। 1% कितने के बराबर है, 90 के बराबर। अभी मैं आपको क्या बताया हूँ, यहाँ पर हमको पूछा था कुल आय, और हमेशा आय कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो इधर मैं जब 2 जीरो बढ़ाऊँगा 100 बनाने के लिए, ठीक है, इधर जब 2 जीरो बढ़ा दिए तो इधर भी हमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 90 था, उसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9000 रुपये हो जाएगा, जो कि उसका कुल आय है। अर्थात तो क्या बोला है, कोई व्यक्ति है जो कि क्या करेगा, 9000 में से 10% शिक्षा के लिए, उसी में से 20% भोजन के लिए, और 40% कपड़ों के लिए खर्च करता है। जितना खर्च करने के बाद उसके पास मात्र बचा 2700 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9000 का 70% निकालोगे ना, तो बाकी का पैसा गायब हो गया, मात्र 30% बचा। 30% 2700 के बराबर था, तो हम लोग निकाल लिए हमारा 100% कितने के बराबर होगा, तो हमारा आंसर आया 9000। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि चुनाव से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए, जीत पूछा जाए, हार पूछा जाए, पास पूछा जाए, कम, और उसके बाद फेल पूछा जाता है, कम या फिर अधिक, ठीक है, तो हमेशा अंतर बताते हैं। याद रखिएगा, हमेशा अंतर से हम लोग आंसर निकालते हैं। क्या क्या बोला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो जीत, जीत के बाद आपको लिखना है हार, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग पास फेल, पास है, फेल है, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कम और अधिक, या फिर कम और ज़्यादा, या फिर अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कभी भी कुछ भी पूछा जाता है ना, तो आपको हमेशा अंतर बताते हैं, ठीक है। हमेशा अंतर के हिसाब से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको खुद आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा। अब देखो, कोई भी यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े, तभी तो यहाँ पर चुनाव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में ही बोला गया है।
तो एक हो जाएगा आपका जीत, दूसरा आपका हो जाएगा हार। यहाँ पर दो चीज़ है, हाँ ना। ये बोला है जीतने वाले व्यक्ति को कितना मिला है, 60% मिला है। ठीक है, कितना मिला, जीतने वाले व्यक्ति को क्या है 60% मिला है, तो हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा 40%। सीधी सी बात है, तभी वो हारा है। अब ये यहाँ पर देखो क्या बोला है, इतना वह 1800 वोट से जीत गया। तो ये मेरे को बताओ, जीत हमेशा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो जीत होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 40 से 40 तो कट जाएगा, क्योंकि अगर 40 इसको भी मिलता 40 इसको भी मिलता तो दोनों का तो वोट तो बराबर हो जाता है ना भाई। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का है, 20% का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो अंतर आया ना वो कितने का आया है, जो अंतर आया ना वो हमको मिला है 20 का, अर्थात 20% का 20% हमको क्या मिला है, अंतर मिला है। और यही जो 20% कितने के बराबर है, तो 1800 वोट के बराबर है। अब हमको ये पूछा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े करके बोला है। तो ये देखो यहाँ से हम लोग 1% का निकाल लेंगे, तो 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1800/20। ठीक है, 1800/20, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 120 को जब हम लोग 2 से काटेंगे तो हमको मिलेगा 90। कितना मिला, 90। तो देखो ये हमारा क्या है, 1%। हमको क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो टोटल हमेशा कितना होता है, 100% में होता है। तो एक को जब 100 बनाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्रतिशत का प्रतिशत। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो 90 पहले था, तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो कुल कितने वोट पड़े थे वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 9000 वोट टोटल वहाँ पर पड़े थे। ठीक है, याद हो गया, अर्थात समझ में आ गया कि क्या है, तो 9000 वोट वहाँ पर पड़े थे। तो यहाँ पर आपको जीत हार वाला पूछा गया था, तो अंतर निकाले। पास फेल में भी अंतर निकाले थे। आपको पता होगा जो 500 विद्यार्थी थे जिसमें से 450 पास हुए, तो वहाँ पर भी हम लोग अंतर निकाले थे। और कम अधिक वाले में भी हम लोग अंतर निकाल करके चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। ये आपका एग्जाम टाइम बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस में हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 12वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको दिया है परीक्षा वाला। ठीक है, क्या है, परीक्षा वाला पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनाते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब कोई एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको उसको पास करना है ना, तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अर्थात अगर पेपर 100 नंबर का रहेगा तो आपको 40 नंबर लाना है। 200 का रहेगा तो 200 का जो 40% होगा कितना होगा, 80 होगा। तो आपको क्या करना है, 80 नंबर लाना है। बस इसी प्रकार बोला गया है ना। उसके बाद बोला है एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बोला है कोई विद्यार्थी जिसको मात्र 32% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। अभी जस्ट आपको पता है क्या करना, डिफरेंस निकालना है। याद रखिएगा, डिफरेंस निकालना है। तो देखो हमको क्या बताना है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो टोटल परीक्षा का जो पूर्णांक था ना वह कितना था, ये हमको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए उत्तीर्ण। ठीक है, या फिर फेल पास भी लिख सकते हैं, तब भी यहाँ पर चलेगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पास, यहाँ पर लिख लीजिए फेल। ठीक है, वहाँ पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दिया तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम कीजिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, बिना लिखे चना बनाते। चलो देखते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट लाना है, तो 40%। ठीक है, 40% लाना अनिवार्य है। व्यक्ति को कितना मिला था, जो बच्चे उसको कितना मिला, तो 32% बस मिला है। ठीक है, यही मिला है। तो देखो कितने परसेंट से वो फेल हुआ है, तो मात्र 8% से फेल हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट से फेल हुआ है, 8% से। और यही जो 8% है ना वो कितने के बराबर है, बोला है 24 के बराबर। यही तो बोला है ना, जो 8% और 24 के बराबर है। अब यहाँ पर बोलोगे सर क्वेश्चन में तो 8 दिया नहीं है, तो कैसे 24 के बराबर होगा। अरे भाई यहाँ देखो 40% है ना, ये आपका 32% है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतने से तो फेल हुआ है वो। तो क्या हो जाएगा, जो 8% निकला ना वही तो उसका फेल होने का रीज़न था। तो जो 8% है वही कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख दो 24 बटा लिख दो 8। तो कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो 1% का वैल्यू है हमको कितना मिला है, 3 मिला है। तो 100% का वैल्यू कितना मिलेगा, 100% का जो वैल्यू मिलेगा ना वो आपको मिलेगा 300। इसी को ना यूनिटरी मेथड के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग डायरेक्ट पक्षांतर करके काट के जो आंसर निकालते हैं उसी को। तो इसका जो आंसर आया ना वो कितना हो जाएगा, 300। अर्थात इसका जो पूर्णांक निकला ना उसका कितना निकला है, वो आंसर 300 यहाँ पर निकला है। ठीक है, 300 यहाँ पर इसका आंसर निकला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए,
तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, कितने प्रतिशत फेल हुए ना, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इसको आप लोग वेन डायग्राम से आराम से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखना। तो यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से चीज़ दिया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गणित में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये आपका हो जाएगा हिंदी का, ये आपका हो जाएगा मैथ से ज़्यादा फिर गणित का। इसमें कितने प्रतिशत पास हुए, इसमें हो जाएंगे 80% पास। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रतिशत पास हुए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 85%। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये आपको जो देखने को मिलेगा ना, ये दोनों के लिए होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो वाला। इसमें कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो इसमें हुए हैं 75% पास हुए हैं। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि कितने प्रतिशत फेल हुए। तो सबसे पहले हिंदी का और मैथ्स को जो है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। हिंदी और मैथ्स का आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हिंदी में कितने हैं 80 है, इसमें कितने हैं 85 हैं। ठीक है, ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखें कितने हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 165, क्योंकि 8 8 16 160 ऐसे ही हो जाएगा, 5 एक्स्ट्रा तो आपका हो जाएगा 165। ये हुआ। तो ये देखो पास कितने हो। ठीक है, पास। तो आपको हमेशा क्या करना है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा ना उसको हटा लो, कॉमन रहेगा उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे, तो देखो टोटल में हमको क्या करना है, 1 जो 65 और उसमें आप लोग माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है उसको। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा 90। ठीक है, जो अर्थात हमको कितना प्रतिशत पास हुआ मिला, 90% ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे भाई, जब टोटल 100% होता है तो 90% जब पास हुए ना, तो मात्र 10% यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि फेल हुए हैं। ठीक है, 10% क्या हुए हैं, तो फेल हुए हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि फेल हुए हैं। तो देखो एक बार और बता देता हूँ कैसे किए हैं। सबसे पहले हिंदी का लिखे, फिर मैथ्स का लिखे, फिर हम लोग जो दोनों कॉमन था उसको लिख लिए। तो हिंदी और मैथ्स का जो अर्थात जो मेन दिया था उसको हम लोग क्या किए, ऐड किए। लेकिन जो दो वाला था ना, अर्थात दोनों वाला था, उसको हम लोग क्या किए, वहाँ से रिमूव कर दिए। तो अर्थात रिमूव करने का मतलब था उसमें हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्शन अर्थात घटा दिए। तो 165 में जब हम लोग 70 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 90। जब 90% पास हुए हैं, ठीक है, 90% जब पास हो रहे हैं तो फेल कितने परसेंट हुए, मात्र 10% हुए हैं। तो इसका जो आंसर आया ना कितना है, 10%। चलिए एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सी जी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, साथ ही सेंट्रल का जो एग्ज़ाम होता है ना वहाँ पर और व्यापम के द्वारा भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10,000 की वृद्धि होती तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग एक छोटा डाटा लेकर के इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई गाँव है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, कोई गाँव है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब ये बोला जाता है कि पहले साल इसमें 10% की वृद्धि होती है। तो जब इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार होगा है ना भाई। जब इसका 10% निकालेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा तो टोटल 10 आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, अर्थात एक साल में 10% वृद्धि होने पर वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन हमको 2 वर्ष का निकालना है, तो फिर से इसमें 10% का वृद्धि हुआ। इसमें जो टोटल आया उसमें क्या हो जाएगा, फिर से 10% का वृद्धि होगा। तो यहाँ से 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा, 11। अब हमारे पास पिछला डाटा कितना था, 110 था। इसमें जब 11 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1। अर्थात ये बोला गया है क्या है, सबसे पहले गांव की जनसंख्या 100 थी, जब उसमें 10% का वृद्धि हुआ तो 110 हुआ, और फिर इसमें 10% का वृद्धि हुआ तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, जो प्रश्न हमको दिया है ना उसको, ताकि आपको समझ में आ सके। तो एक गांव की जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 8000। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, उससे निकाल सकते हो। पहला तरीका जो अभी हम लोग सॉल्व किए उसी प्रकार से है। तो देखो गाँव की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। कितनी है, 8000। इसका 10% हमको निकालना पड़ेगा। 10% निकालेंगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर इसको मैं काट के ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 10% का मतलब आपको जब बताया था, भिन्न वाला पढ़ा रहा था स्टार्टिंग अभी, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, तो टोटल हमको कितना मिला, 800। ठीक है, कितना मिला, 800। तो ये देखो ये पहले साल के लिए था, समझो है ना। तो पहले हमको कितना दिया था टोटल, तो 8000 था गाँव की जनसंख्या। 10% वृद्धि करने के बाद 800 बढ़ा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8800। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 8800। ये पहले साल में जब 10% वृद्धि किए ना तब की बात है। अब फिर इसमें 10% वृद्धि करेंगे भाई, है ना। तो ये कितना है आपका, 8800 है। इसमें फिर से 10% की वृद्धि करेंगे तो 1/10 हो जाएगा।
जीरो से जीरो कैंसिल, आपका कितना मिला यहाँ पर 880। ठीक है, कितना मिला 880। अब टोटल जनसंख्या कितनी है अभी, तो 8800 है ना भाई। टोटल जनसंख्या 8800 है, इसमें आपको 880 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका जीरो, ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 की 6, हासिल आ जाएगा आपका 8, तो 8 और 1 9। तो 2 साल बाद ना जब 10% वृद्धि होगी ना, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 9680 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या था, बेसिक मेथड था, जो कि हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं। अब चलिए इसी को हम लोग थोड़ा एडवांस करके देखते हैं, एडवांस पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा। यहीं पर देखो, सबसे पहले क्या था, 100% होता है हमेशा। ठीक है, 100% है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करने के लिए बोला है, 10% की वृद्धि करने के लिए बोला है। तो ये आपका हो जाएगा 110%। सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले था, ये आपका बाद का है। कितने वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए बोला है, तो बस इसका आप लोग लिख दो। टोटल यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले आपका जो गांव की जनसंख्या टोटल ये हो जाएगी। अब 2 वर्ष के लिए बोला है ना, तो इसी को आप लोग लिख दो 110/100। अब 2 वर्ष के लिए तो 2 बार गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है, आपका ये हो जाएगा बटे 100। जितना करते उतना कटा दो, 3 0 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 और ये हो जाएगा 3। 1 0 बचे, उसको आप लोग ऊपर वाली संख्या के साथ कटा दो। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 110। ठीक है, सबको आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये जो 8 है इसको जब हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, जब 0 के साथ गुणा होगा तो 0, 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8, ये हुआ। अपने पास क्या बचा है, 11 बचा है। ठीक है, तो जब इससे हम लोग गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 11 8 88 का हो जाएगा 8, आपका कैरी आएगा अर्थात हासिल आएगा 8। 11 8 88 और 8 हो जाएगा आपका 96, तो ये हो जाएगा 9680। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर आया 9680। तो आप लोग जैसे भी चाहो वैसे यहाँ पर बना सकते हो। पहले जो 100 लेकर के बनाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ता जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपको दिया है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है, यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्य या फिर कमी होता है। ठीक है, अवमूल्य मतलब कमी हो जाएगा, कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। देखो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन 2 वर्ष कमी होने के बाद। ठीक है, 2 वर्ष कमी होने के बाद, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, जस्ट उसको उल्टा निकालना पड़ेगा। उल्टा कैसे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो मैं सीधा भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 100 है, 100 में से क्या हो गया, 20 की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, तो ये हमको कितना मिला, यहाँ पर 80% के बराबर मिला। सीधी सी बात है, तो अब क्या लिखेंगे, टोटल अपने पास कितना था, तो 12800 था। ठीक है, टोटल 12800 है। अच्छा, क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले बता दो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, समझ नहीं आता, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, कोशिश करेंगे जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, तब वहाँ पर उसको मेंशन कर दें और आपको आसान तरीके से और समझाने की कोशिश करें। तो ये देखो माइनस करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो जो 80 है ना, अर्थात यहाँ पर जो कम होने के बाद मिला वो हमेशा नीचे होगा, 100 हो जाएगा आपका ऊपर में। ठीक है, अब 2 वर्ष बोला तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से होगा, 100/80। इसको हल करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से आपका हो जाएगा ये वाला 0 कैंसिल। ठीक, इतना हो गया। अब अपने को कितना मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 128। यहाँ पर चाहो तो इसको 4 से काट के देख लो कितना होता है, तो 4 दूनी आपका हो जाएगा 8। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हुआ। ये हो जाएगा 2 1 कम, ये हो जाएगा आपका 50 बार में कैंसिल। ठीक है, ऊपर में बचा है 32 बचा है, 50 और इधर बचा है 100। अब ये देखो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, अब कुछ बचा क्या, तो यहाँ पर देखो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 25 100। काम खत्म। कितना कितना बचा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 32 गुणा 25 गुणा 25। ठीक, कितना मिला, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 25 का जो मल्टीप्लाई होगा होता है 625। ठीक है, कितना होता है, 625 होता है, ये आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग 32 से, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा आंसर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 20,000। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसको आराम से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिला कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 20,000। ये लिख दिया हमारा यहाँ पर आंसर। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहीं पर आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी 2 अंक का आपको संख्या देखने को मिलेगा, अगर आपको स्क्वायर पूछा जाता है, ठीक है, स्क्वायर पूछा जाता है, जैसे कि आपको यहीं पर ले लेते हैं 26 है, इसका अगर आपको कभी भी स्क्वायर पूछा जाता है ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालो तो 04 होगा। अगर एक अंक आएगा तो 0 लेकर के चलना है। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा 6 का 36 हो जाता है।
ये काम खत्म हुआ। अब जितना भी संख्या ऊपर में दिख रहा है सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी हो जाएगा 24। तो लास्ट में आपको क्रॉस करना है, बाकी लिख दो आपका 24। जोड़ने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से किसी भी 2 अंक की संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका क्वेश्चन होता है। तो मैं हमेशा 100 लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास 100 रुपये है, माना कि ये मान के चलते हैं 100 रुपये है। अब इसमें क्या बोला जाता है, पहले 10%, ये देखो डाटा मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये देखो मैं इसमें इसको 10 लेके चलता हूँ, ठीक है भाई, 10 लेके चलता हूँ। तो देखो 10% पहले वृद्धि करूँगा, तो 100 में 10% वृद्धि करूँगा तो 10 होगा, अर्थात मेरे को क्या मिलेगा, 110 मिल जाएगा। सीधी सी बात है, 110 मिला। ये मेरे को क्या मिला है, वृद्धि होने के बाद। क्या मिला है, बढ़ने के बाद या फिर वृद्धि होने के बाद मेरे को मिला है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फिर से 10% की कमी करूँगा। तो ये देखो 10% की कमी मतलब 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना मिला, 11। क्या मिला, 11। तो जब 110 में हम लोग 11 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 99 मिला, ठीक है। क्या मिला, 99। अब ये बताओ, मेरे पास पहले 100 रुपये था, अब मेरे पास मात्र 99 रुपये है, तो मेरे को क्या हुआ है, कमी हुआ है मेरे रुपए में, है ना भाई। चाहे 1 रुपये का कमी हो, इसी को 1 रुपये को हम लोग यहाँ पर 1% के रूप में देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो 100% है, तो 1 रहेगा तो 1% है। तो पहले मेरे पास 100 रुपये था, उसमें पहले मैं 10% की वृद्धि किया हूँ, फिर 10% उसमें से मैं क्या किया हूँ, माइनस कर दिया हूँ, तो मेरे को टोटल क्या मिला, 99 मिला। इसका मतलब क्या है, मेरे को वहाँ पर कमी हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो 20% वाला है उसका, कि उसको कितने % की वृद्धि होगी या फिर कितने % की कमी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा, किसी आयत की लंबाई, ठीक है, क्या किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता है, जस्ट अभी क्वेश्चन में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, उसका आंसर भी सेम आने वाला है। कितना आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर 1% की कमी है, तो इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है 18वें नंबर का, क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या फिर यथावत रहे। चलिए बनाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले ये क्या था, 100 रुपये है, कंप्लीट 100 रुपये मतलब 100 है, मान के चलते हैं। इसमें क्या है, 20% कमी हो जाती है। 20% जब कमी होगी तो कितना हो जाएगा, ये वापस 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने प्रतिशत जो है खपत में वृद्धि करे कि जो खर्च है ना अपरिवर्तित रहे, अर्थात हमको 80 से वापस क्या लाना है, 100 में लाना है, तभी तो खर्च बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे, जितना कमी हो उसको यहाँ पर लिख दो, कितना है तो इसको लिख दो 80, आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम, ये हो जाएगा 2 चौक में 4 एक कम, ये 25 टाइम में खत्म। तो यही हो जाएगा आपका 25%, है ना। अर्थात अगर हम लोग उसमें 25% की क्या करें, खपत में वृद्धि करें ना, तो जो खर्च रहेगा ना वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित या फिर यथावत रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो है 25%। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिए, 19वें नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद मात्र 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अब लॉजिकल वाला क्वेश्चन है भैया। इस देखो क्या बोला है, ए की आय, ठीक है, लिख लेते हैं ए की आय, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी। अब देखो क्या बोला है, ए की जो आय है बी से 20% अधिक है, तो इसका अगर मैं 100 मान के चलूँ तो इसका हो जाएगा 120। यही तो हमको बोला है ना, यही चीज़ तो बोला है। तो क्या पूछा है हमसे, तो पूछा क्या है देखिएगा, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है ना, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है ये हमको निकालना है। कितने कम है लिख लेते हैं ना, ये चल जाएगा, कितने कम है समझिएगा उसको। तो ये देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। तो किससे कम है, ए से कम है, तो ये हो जाएगा आपका 120।
मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो कितना कटता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अर्थात 5 बोल सकते हैं 2 से डिवाइड किया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद देखो और कुछ कटेगा क्या, तो 10 और जब 10 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, ऊपर में मिलेगा 100, नीचे में हो जाएगा 6। तो इसको भी आप लोग आंसर मान के चल सकते हैं, प्रतिशत ले लीजिए यहाँ पर, ये भी एक हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 16/2/3% करके भी इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, तो इसको आप लोग सबसे पहले डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50 बार में। तो जो 50/3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 100 को तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो 50/3 है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 16/2/3। इसका जो मतलब होता है ना, 16/2/3 का भी मतलब 50/3 ही है, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 48, 2 के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 48 और 2 50, तो 50/3। इसका आंसर कितना है हमारा 16/2/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला जो प्रश्न है 20वें नंबर का, 21वें नंबर का, जो भी उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 20वें नंबर का है, देखिएगा प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, ठीक है, क्या दिया देखते हैं। किसी 400, ठीक है, किसी 400 लीटर विलियन, जिसको हम लोग मिश्रण के नाम से जा रहे हैं, ठीक है, कोई विलियन है जिसमें 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि जो पानी है 20% हो जाए, ठीक है। अब ये हमको बोला है भाई, क्या बोला है कि कोई 400 लीटर का हमको एक विलियन दे दिया, ठीक है। 400 लीटर का क्या है, विलियन है, इसमें मात्र 10% पानी है। 10% कहने का मतलब 40 लीटर पानी है, ठीक है। 40 लीटर पानी है, तो इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि वो 20% पानी में चेंज हो जाए। ये आपका 10% था, जो 40 है वो 10% के बराबर है ना, तो कितना परसेंट और पानी मिलाया जाए कि वो जो पानी का जो प्रतिशत है वो 20% हो जाए, अर्थात 20% हो जाए। तो चलिए बना करके देखते हैं। तो ये हम लोग मान के चलते हैं, वो जो मिश्रण है ना वो नमक और पानी का, ठीक है। नमक पानी का मिश्रण मान लो, फिर किसी भी चीज़ का आप लोग मिश्रण वहाँ पर मान सकते हो। तो चलिए टोटल हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 400। टोटल हमारे पास क्या था, 400 लीटर था। अब इसमें ये देखिएगा, अगर कुछ भी चीज़ का मिश्रण, जैसे कि नमक का ही ले लो, नमक और पानी, ठीक है, नमक और पानी को मिला देते हैं, ये हमको है। तो ये जब 10% है, सीधी सी बात है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 90% होगा, है ना भाई, 90% होगा। जब ये 20% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80% होगा। ये क्या हो जाएगा, 80% होगा। तो यही चीज़ तो पूछा है, क्या पूछा है, पहले 90% था, उसको मेरे को 80% बनाना है। बात खत्म, जितना आएगा उतना आप लोग यहाँ पर सॉल्व करो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एक कम 8 पंचे हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 50, ठीक है। 0 के साथ में तो 9 पंचे आपका हो जाएगा 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45। तो ये जो निकला है ना 450 लीटर, ठीक है, 450 लीटर, ये हमारे पास क्या निकला, टोटल यहाँ पर जो मिश्रण है वो हमको यहाँ पर मिल गया। तो पानी कितना हो गया, तो पहले कितना था, पहले हमारे पास कितना था, 400 था, उसको आप लोग यहाँ पर माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 50 लीटर। अर्थात अगर मैं जो 400 लीटर है ना, इसमें मैं क्या करूँ, अगर 50 लीटर और पानी मिला दूँ, ठीक है, जो 50 लीटर अगर मैं पानी मिला देता हूँ, तो जो मिश्रण में है ना उसमें 20% पानी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20% पानी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो कि 21वें नंबर का है, देख सकते हैं यहाँ पर। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें, परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। अब हमको देखो कुछ यहाँ पर दिया क्या है, उसको लाइन से लिखते चलना है, ठीक है। क्या करना है हमको, लाइन से इसको लिखते चलना है। तो अंश और हर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ भिन्न लिखूँ अर्थात बटे के रूप में, तो a/b लिख दूँ। ऊपर वाला हमारे पास होता है अंश, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे का जो होता है वो होता है हर। अब इसी में तो ये बोला है कि देखो अंश में 10% की वृद्धि, अर्थात अगर ये 100 मान के चलो तो ये हो जाएगा आपका 110, और अगर इसको मैं 100 मान के चलो तो ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि 10% के नीचे में कमी की गई है। और जो प्राप्त परिणामी कितना होता है, 11/15 होता है ना। तो हमको क्या बताना है, मूल भिन्न क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मान लेता मूल भिन्न हमारे पास a/b के रूप में है, a/b के रूप में है। तो a में जब हम लोग 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 110, इसमें 10% की कमी किए तो हो जाएगा हमारा 90। इसको हल करने के बाद कितना मिला है बोला है, तो 11/15 ये हमको मिल गया है बोला है, ठीक है। यही चीज़ हमको बोला गया था। 0 से 0 एक बार काट दो, काम खत्म।
अब ये देखो हमको a बटे b का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 जाएगा ऊपर 11 जाएगा नीचे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 11/15 है, 9 कहाँ जाया है तो 9 गया ऊपर 11 गया नीचे, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या मिला यहाँ पर 9/15 मिला, ठीक है। अब इसको आप लोग आसानी से कटा सकते हो, किससे, 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंचे क्या हो जाएगा 15। तो हमको a/b का जो वैल्यू मिला कितना मिला है 3/15, अर्थात वो संख्या कौन कौन सी है तो 3/5 वो संख्या है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो मूल भिन्न पूछा था ना, वो मूल भिन्न क्या है तो यहाँ पर 3/5 है, अर्थात 3 में 10% जोड़ा गया है और 5 में क्या किया गया है तो 10% घटाया गया है, तब उसको हल करने के बाद 11/15 यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो आशा करता हूँ जितना भी क्वेश्चन है समझाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाता है। कभी कभी आपको वहाँ पर क्लास का PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि यहाँ पर क्लास लिया जाता है उसका, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।